माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमें आपसे बहुत ही ज़रूरी मदद चाहिए। एक मामला है जिसमें न पुलिस ही हमारी सहायता कर रही है और न ही यह समस्या का समाधान घर से निपटान हो पा रहा है। तो हमारी शादीशुदा बहन जिसका नाम है प्रीति उपाध्याय, वो कल 11 अगस्त सन 2024 को चटोरी गली के आगे एलडीए द्वारा संचालित रिवर फ्रंट के पास एक मुसलमान लड़के और उसके 6 दोस्तों के साथ घूमते हुए मेरे छोटे भाई ने देखा और उसके साथ एक मित्र भी था, उसने भी यही दृश्य देखा। तो इसको देखने के बाद उसने हमारे चाचा को और हमें भी बुलाया और वहाँ पर भागते हुए हमारी बहन को एक आगे शख्स, अनजान शख्स था जिसका हम लोग तो चेहरा तो नहीं देख पाए, वो स्कूटी से जा रहा था और वो हम लोगों ने पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो बचकर भाग निकला। तो उसके बाद जब बहन रात काम से घर लौटी, उसके बाद मैंने बहन से पूछा कि वो कहाँ पे थी, तो वो साफ पलट गई कि वो वहाँ पर नहीं थी। तो इस चक्कर में मैंने उसे मारा क्योंकि ये मामला हिंदू मुसलमान का था। मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही मार दिया। इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल क्षमा मांगता हूँ। ये मेरी गलती बिल्कुल थी, मुझे मारना इतना नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद वो यही मामला लेकर अकेले पैदल थाने पहुँच गई, पुराना किला चौकी, जहाँ पर हेड कांस्टेबल विनय सिंह ने हमारी रिपोर्ट यह कहकर लिखने से मना कर दिया कि हमारे पास पुख्ता सबूत है नहीं, जबकि हमारे पास एक सबूत था भी। तो उन्होंने बोला कि साफ दिखाई पड़ नहीं रहा है और मेरी बहन के कहने पे कि उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा ज़रूर दायर करने के मुझे धमकी दी और तो और उन्होंने परिवार वालों के साथ गाली के साथ भी बात की है। और मामला आज का है। आज सवेरे मेरी बहन गई थी पुलिस थाना हुसैनगंज, जहाँ पर उसने रिपोर्ट लिखवाई कि परिवार से प्रताड़ित किए जाने पर वो घर छोड़ के बाहर रहना चाहती है। ठीक है, वो बाहर रहना चाहती है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई हिंदू घर की बेटी मुसलमान के घर चली जाएगी तो उसके बाद आगे क्या होता है ये तो आप आने वाली खबरों से ही देख रहे हैं। श्रीमान, आप कृपया करके इसमें हमारी सहायता कीजिए। आज उस लड़के को भी, जिसका नाम नफीस है, जो पुराने किले का निवासी है, उसको भी सब इंस्पेक्टर गौरव कुमारी हुसैनगंज लखनऊ थाना, उन्होंने बुलाया और मेरे पिताजी के पास पुख्ता सबूत थे, ऑडियो थे कि हाँ उनके बीच बात हुई है और कॉल की रिकॉर्डिंग्स थी, चैटिंग थी, लेकिन उन्हें न देखने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और तो और वो सिर्फ और सिर्फ यही राग अलाप रही हैं कि उन्होंने क्यों मारा। यही आप सोचिए, यदि परिवार में कोई गलत रास्ते पर जाएगा तो क्या उसके परिवार वालों को उसको थोड़ा मारने का अधिकार नहीं है? यदि आप ही होंगे, आपके परिवार में या उन्हीं सब इंस्पेक्टर के घर में यदि उनकी कोई बेटी या उनका बेटा ऐसा कोई जाएगा तो क्या वो मारेंगे नहीं? ऐसे करके वो सिखाएंगे नहीं? यह करके उन्होंने बहुत ही हमारे परिवार का और हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। और ये हम पूछना चाहेंगे कि यदि ऐसा खुदा न खस्ता करे कि मेरी बहन ने डिमांड की है कि वो 1 महीने बाद यहाँ से निकल जाएगी और उन्होंने इस बयान पर हमारे हस्ताक्षर भी ले लिए हैं, जिनमें हमारे चाचा शामिल हैं, हम हैं, मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं। यदि उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि वो मुसलमान के साथ भाग गई या उस मुसलमान ने आगे आने वाले समय में उसको काट कर फेंक दिया या मार दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो थाने पे बैठी वो महिला होंगी? कृपया इस बारे में आप ज़रूर संज्ञान लीजिए और अब आप ही कुछ कर सकते हैं।
और कोई भी परिवार यह नहीं चाहेगा कि वो अपनी बहन बेटी को बदनाम करना चाह रहा हो। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में हमारा सहयोग करें कृपया करके, ताकि जैसी घटनाएं आए दिनों चली आ रही हैं, लफ्ज़ जिहाद की वजह से कोई मुसलमान लड़का मुस्लिम की बेटियों को फेंक देता है काट के 2-3 साल बाद, वैसा हमारे साथ कम से कम ना दोहराया जाए। कृपया करके इस पे हमारी सहायता कीजिए श्रीमान योगी जी।